हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो बच्चों हम लोग टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, आगे का देखते हैं, है ना। लास्ट टाइम हमने देखा था कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली जब भी हम लोग बहुत छोटे टाइम की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल टाइम, है ना, टाइम या कोई भी वेरिएबल, तो वहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं dt। जनरली होता क्या है कि अगर हम किसी क्वांटिटी में फाइनाइट चेंज की बात करते हैं तो फाइनाइट चेंज को हम लोग डेल्टा टी बोलेंगे, है ना। अगर टाइम की बात करी जाए तो फाइनाइट चेंज इन टाइम इज डेल्टा टी, और अगर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम की बात करी जाए तो इट इज एक्चुअली dt, है ना। तो यही हमने लास्ट क्लास में बिल्ड ऑन करने की कोशिश करी थी, है ना। आई विल रिकमेंड कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देखें, अदरवाइज सेकंड वीडियो में, है ना, ऐसा लगेगा कि जैसे वो नहीं होता मूवी के बीच में से स्टार्ट कर दिया हो, इस तरह वाली फीलिंग आएगी, है ना। मूवी है तो ठीक है, मज़ा आता है, मूवी तो कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन इट इज स्टडी, राइट, एंड दैट टू कैलकुलस, जिसमें, है ना, बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो, है ना, मतलब क्लैरिटी मतलब होनी चाहिए कि क्यों, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है डिफरेंशिएशन का, क्यों हमें पढ़ना है ना बच्चों। तो ऐसे कि हमने क्लास में करा था, लास्ट क्लास में, कि जब हमें फाइनाइट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना था तो हमने डेल्टा साइन यूज करा था। तो डेल्टा साइन बेसिकली बता रहा था एवरेज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ना। जब एवरेज चेंज की बात थी तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हमने यूज करा था। लेकिन जब हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं, है ना, ये जो हमारा टाइम इंटरवल है इसको हमने बहुत छोटा कर दिया, तो जो क्वांटिटी आती है दैट इज एक्चुअली dx बाय dt। सो दैट इज, है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है कि इस चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, हाँ। और बच्चों जो पहला वीडियो देख चुके हैं वो ऑब्वियसली इसको स्किप कर सकते हैं, है ना। सर एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हैं, है ना। यू कैन स्किप ऑन टू द सॉल्यूशंस जो हमने लास्ट, है ना, लास्ट में फर्स्ट वीडियो के लास्ट में जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए थे, आप लोग उस पार्ट तक स्किप कर सकते हैं। तो dx बाई dt इट इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हमें चेंज चाहिए होता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं dx बाई dt। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग आगे बार बार बोलेंगे कि इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y, है ना, ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहीं से बेसिकली डिफरेंशिएशन की कहानी शुरू होती है कि क्यों हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहिए, है ना। तो बच्चों एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जहां पे ये d वाला सिंबल आ गया, d का मतलब हो गया वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम एंड वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, है ना। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। सो बेसिकली जो dx है, dx इज वेरी स्मॉल चेंज in position, और dt है वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना। तो बेसिकली अभी हम बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो हमारे पहली बार देख रहे हैं। देखो आपको बताया सब जाएगा, बट उसके लिए आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो कि नीट के सिलेबस में आती है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, बट फॉर दैट यू हैव टू सी ऑल द वीडियोस। तो अब हम लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस पे आते हैं जो लास्ट टाइम आप लोगों को दिए गए थे, है ना। आई नो आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा,
तो आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। है ना, सबसे पहले क्या दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था फर्स्ट क्वेश्चन वाज है ना एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसमें है ना बच्चों सीधा सीधा पावर रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x। फिर इसके बाद था हमारा 1/x। अब बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक यूज होगी, देखो हमें इसमें अगर जो भी हमारे नॉन फंक्शंस हैं अगर उस फॉर्म में करना है तो हम 1/x को इस तरह से भी लिख सकते हैं -1, x टू द पावर -1। अब हम आराम से पावर रूल लगा सकते हैं, है ना। x की पावर क्या है, x की पावर है -1। तो इसमें अगर हम पावर रूल लगाएं तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ, तो इसमें अगर हम लोग पावर रूल लगाएं तो -1/x²। ठीक है बच्चों। फिर थर्ड है ना, थर्ड वाज 5x³। सो डेरिवेटिव ऑफ 5x³। तो 5 इज कांस्टेंट, 5 कैन कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन, है ना, कोई है ना, यही रूल था। तो अब x³ को डिफरेंशिएट करने के लिए पावर रूल लगा देते हैं फिर से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3x², 15x²। फिर बच्चों फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया था दैट वाज एक्चुअली 3x - x²। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन हमारे पास, दोनों को अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दैट इज, अब यहां पे बच्चों 3 कैन कम आउट, है ना, तो 3 dx/dx, है ना। ये तो देखने से ही लग रहा है जो चीज़ न्यूमरेटर में या वही डिनोमिनेटर में, एक तो आप उसको वैसे समझ सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये है x⁴ (1), है ना, तो ये पार्ट तो एक्चुअली में 3 बन जाएगा, और दूसरा है x², तो ये हो जाएगा 2x। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 3 - 2x, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने बच्चों लास्ट टाइम में डिस्कस करी थी, ये वाली, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो आप लोगों का है उसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करना था x² + 5x³। तो यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं अलग अलग, तो दोनों के डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, उनको फिर ऐड कर लेंगे। है ना, तो ये वाला पावर रूल 2x। अब दूसरे वाले में पहले तो 5 बाहर आ जाएगा, है ना, 5 विल कम आउट, एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ x³। अब इसमें बच्चों हम लोग पावर रूल लगा सकते हैं फिर से। सो इट विल बी एक्चुअली 2x + 5 × 3x², और दैट इज 2x + 15x²। तो बच्चों जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने कुछ नया हाई फाई नहीं करा है ना, नोट कर लिया आप लोग।
हो गया नोट बच्चों? है ना, नेक्स्ट था अपना डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x dx। तो बच्चों ये जो चीज़ है x प्लस 1/x, है ना, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला तो हो गया dx/dx और दूसरा वाला, तो अब ये 1/x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1, है ना। ये देखो यही है, मतलब खेलना पड़ेगा नंबर्स के साथ थोड़ा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस -1/x²। सो दैट इज द फाइनल आंसर। फिर जो नेक्स्ट चीज जिसको हमको डिफरेंशिएट करना था, दैट वाज एक्चुअली e⁻⁴x, है ना। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस पहले भी करा था, e⁻⁴x इज द ओनली फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट, है ना, लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया था आप लोगों को, सर कितने सारे क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन से तो हमारा कंसेप्ट बिल्ड ऑन होगा, अदरवाइज कंसेप्ट कैसे बिल्ड ऑन होगा आप बताओ, है ना। दैट इज द ओनली वे कंसेप्ट बिल्ड ऑन होगा हमारा। सो दैट वाज एक्चुअली x² - 3x प्लस x टू द पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों को हम अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, -3 बच्चों यहाँ पे मैंने 3 को बाहर ले लिया है, क्योंकि कांस्टेंट कैन ऑलवेज कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। और अगर लास्ट टर्म की बात करें, तो जब हम इन क्वांटिटीज को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x - 3 प्लस 4 टाइम्स x टू द पावर 3। तो बच्चों कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कैसे हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों ये हमें क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट टाइम करे थे, तो अब आगे बढ़ते हैं। है ना, तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे है ना, कॉन्फिडेंस है हमें, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है ना। सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन में किसका डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस का ही फर्क है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, है ना। वास्तव आपने तो कितना सिंपल बताया, यही फैक्ट है बच्चों। तो और क्वेश्चन देखते हैं जिसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। बेसिकली जितना हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस उतना अच्छा है ना। तो फाइंड dy/dx फॉर, तो सबसे पहला तो है आपका x टू द पावर 4, फिर दूसरा है ना, मैं स्पेस भी छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसी के नीचे कर लूँगा। दूसरा है -5x² प्लस sin x, so is the third function, और फोर्थ क्या सर सिर्फ 4 फंक्शन दिए आपने? अरे बच्चों पहले नहीं तो करो आप।
तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। आप वीडियो बीच में पॉज कर लीजिएगा, जब आपका हो जाए तो यू कैन अगेन टर्न इट प्ले। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4, है ना, तो सीधा सीधा पावर रूल का क्वेश्चन है, 4x टू द पावर 3। फिर अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दो टर्म्स हैं, हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x। है ना बच्चों, तो ये जो D है, D फॉर दिल्ली नहीं है। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे, है ना, दैट इज एक्चुअली फॉर डिफरेंशिएशन। जो स्टूडेंट्स प्लीज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पुराना वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो, उसके बाद उसको देखिएगा। तो अब ये जो पहला फर्स्ट टर्म है उसमें -5 कैन बी टेकन आउट, x²/dx। और जो दूसरा टर्म है हमारा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद बच्चों ये आ जाएगा -10x प्लस cos x, है ना। कुछ भी हमने नया नहीं करा है, बस जो डिफरेंशिएशन के 3-4 रूल्स थे उनको यूज करा है। अब थर्ड फंक्शन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो बच्चों ये टर्म तो मैं स्ट्रेट अवे, हाँ, 0 कर सकते हैं इसे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। और e⁻x का डेरिवेशन सेम रहता है। सेकेंड वाले टर्म में हम पावर रूल लगा देते हैं, है ना, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब फोर्थ टर्म में आते हैं, तो उसमें वही बच्चों, है ना, हमें इस लास्ट वैल्यू को थोड़ा, है ना, नंबर से याद खेलना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो हम लिख सकते हैं इसको, है ना बच्चों, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग तो ये 3 टर्म्स है ना। जैसे कि बच्चों मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि जब भी हमें 2-3 टर्म्स एडिशन में गिवन हो या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में गिवन हो, हमको सिर्फ इतना सा करना है कि तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन अलग अलग निकाल लें और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। इतनी सी आराम कहानी। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। कभी भी कांस्टेंट है तो आपको एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, 2 स्टेप्स में लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टॉपिक में, तो आप डायरेक्टली आपको एक क्लिक होगा कि हम इसी स्टेप में इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड टर्म के साथ भी हम कर सकते हैं ऐसा। फिर थर्ड वाले टर्म के साथ, है ना, डेरिवेटिव ऑफ x⁻²/dx। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा दैट इज 8x - 25x⁴ -2x⁻3, है ना। जब हम अगर हम पावर रूल लगाएं तो इट इज एक्चुअली व्हाट, -2 - 1, है ना। तो जब x⁻³ आएगा तो व्हाट वी कैन राइट इट एज, इसको हम लोग लिखेंगे x⁻1 है ना, सॉरी 1/x⁻3, है ना। इस चीज़ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि कभी भी कोई आपको नंबर इस तरह से दिया हो तो इसका मतलब होता है ये। इस चीज़ को अगर हम लोग और जनरलाइज करें तो उसका मतलब ये हो गया x⁻−n इज, अगर ये -n हटाना है तो उसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है ना बच्चों। यही छोटी छोटी बातें हैं जिस पे हमें फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, सिर्फ नोट डाउन करने से काम नहीं होगा, ये आपको खुद भी एक बार, है ना, प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की, तभी सॉल्यूशन देखने का फायदा है।
वरना मैं 1000 क्वेश्चन भी कर दूंगा ना तब भी कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो है ना, कुछ हमें बेसिक आइडिया लगा डिफरेंशिएशन का, है ना। लेकिन अभी भी रूल्स बचे हुए हैं, बहुत से रूल्स ऐसे बचे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, एक रूल आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। है ना, तो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल्स को देखते हैं जरा। तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हो, है ना, जैसे y इज x sin x, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कितने फंक्शंस हैं? दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो अगर मुझे उसका डेरिवेटिव लेना हो तो हमने बच्चों डेरिवेटिव ऑफ sin x हमने अलग से पढ़ा हुआ है ना, sin x का डेरिवेटिव हमने अलग से पढ़ा हुआ है और x का डेरिवेटिव अलग से पढ़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो उसके लिए एक रूल ये है ना, व्हाट इज द रूल? तो रूल इज कि अगर y है, y इज प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन है fx और gx का, है ना। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि y जो है वो x के दो फंक्शंस का मल्टीपल है, जैसे कि x और sin x, है ना। कोई मैंने हाईफाई चीज़ नहीं लिखी है बच्चों, है ना, सिंपल सीधी सी बात है। तो इस केस में डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इस केस में होगा f प्राइम x जी एक्स प्लस g प्राइम x एफ एक्स, है ना। अभी प्राइम क्या है उस पर आते हैं। तो ये हमारा सीधा सा रूल है। देखो बच्चों, प्राइम का ऐसा है कि, है ना, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी चीज को ना dy बाई डी एक्स को अगर हम ऐसा ना लिखना चाहें तो हम सिर्फ ये भी बोल सकते हैं y प्राइम। तो y प्राइम इज सेम एज dy बाई डी एक्स। दोनों में 0% का भी डिफरेंस नहीं है ना, 0% का भी डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली यहां पे जो मैंने ये f प्राइम लिखा है ना, इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x इनटू सेकंड फंक्शन। तो इसमें ट्रिक क्या होती है कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, आप इसको सेकंड मान लो, है ना। तो जब इस पूरे कंबाइंड का मतलब जो f और g का मल्टीपल है उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड फंक्शन, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, मतलब ऑल्टरनेट तरह से लेना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का हथियार मिल गया है ना, इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था y इज x sin x, तो बेसिकली यहां पे दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा, है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। देखो फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी मान सकते हो, दैट इज बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस। तो अगर फर्स्ट को पहले लें, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, है ना, प्लस सेकंड फंक्शन, है ना, सेकंड फंक्शन क्या? sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट।
तो ये बच्चों हमारा सॉल्व करके आ जाएगा x cos x प्लस साइन x। तो है ना बच्चों कमाल की चीज कि कोई भी दो फंक्शंस गिवन हो और हमें इंडिविजुअल फंक्शंस का अगर डिफरेंशिएशन पता है तो हम मल्टीपल फॉर्म में भी उनका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से आपको देखना है मतलब कि कितने कम 3-4 फॉर्मूले हमने करे थे लास्ट टाइम, और उन्हीं की मदद से हम चाहे कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी आ जाए ना, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, घबराहट सी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। सर जो बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिए बात, तो दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लिए बच्चों? है ना बच्चों। तो उसके और प्रॉब्लम्स देखते हैं इस तरह के। तो रूल क्लियर होना चाहिए कि कभी भी दो फंक्शंस दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम पहले फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के साथ, फिर प्लस सेकेंड टर्म में दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे और फर्स्ट टर्म के डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना। अगर y गिवन है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में, एफ एन जी या टू फंक्शंस और उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको y गिवन है, तो फर्स्ट टाइम हम मतलब जी एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे, सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, फिर सेकंड टाइम फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। बस इतनी सी है बात। देखते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। तो जैसा कि हमें फंक्शन गिवन है ना, साइन एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो उसमें बच्चों क्या करेंगे, दो फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, ई रेज़ टू द पावर एक्स इज द सेकंड फंक्शन। सो डी वाई बाई डी एक्स, जिसको कि हम लोग वाई प्राइम भी बोल सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट पे हमने वो फोकस किया था, है ना। बार बार लिखने में अजीब सा लगता है ना, तो एक छोटा सा बस सिंबल हो गया इसका। तो क्या करेंगे अब, दो फंक्शंस हैं तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। ये बहुत छोटी सी बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, है ना। ऑल्टरनेट वाला काम करेंगे। तो अभी हमने क्या करा था, फर्स्ट टर्म के लिए सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट माना था, अब सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, बस, है ना। ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स। अरे वाह सर, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो बच्चों में यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको अब चमकी है, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेप्स हमारे कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टेप्स अगर हमें क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक और ले लेते हैं, है ना, cos x इंटू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको वाई प्राइम लिखेंगे। वाई प्राइम इज नथिंग, दिस इज सेम एज डी वाई बाई डी एक्स, है ना। चाहे वाई प्राइम लिखो चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिखो बच्चों, 0% का डिफरेंस है, मतलब दोनों सेम चीज़ है। आप कुछ भी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो अब क्या करते हैं, ये दो फंक्शन है हमारे पास, तो पहले वाले टर्म के लिए, है ना, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। डी एक्स बाई डी एक्स
प्लस, है ना, सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। dx। तो बच्चों ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा, है ना, नीचे यहाँ पे नहीं आ पाएगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों cos x, है ना, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, सेम सेम है ना, जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में है ना, तो उसको तो आग बंद करके आप वन लिख दो, प्लस x डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों cos x माइनस x sin x। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10x। बच्चों देखोगे अगर आप ध्यान से तो उसमें फंक्शन सिर्फ दो ही हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक है 10x, है ना। अरे सर ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है, कैसे होगा? नहीं, कहाँ है टफ, दो ही तो फंक्शन है बस, एक अरिथमेटिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इस पर भी आगे वीडियो आएगा। तो अब दो फंक्शंस हो गए हमारे, अब रूल लगाते हैं अपना, है ना। तो y प्राइम विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेकेंड स्क्वायर x। हाँ बच्चों, अभी यहाँ तक जब आ रहे हो तो आपको जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेशन पता होना चाहिए, वरना फिर तो अरे वो दिक्कत वाली बात है फिर तो, है ना। फिर तो आप यही समझ रहे हो कि जैसे T20 मैच में होता है ना, एक ओवर में 20 रन बन जाएंगे, 24 रन बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनते हैं, लेकिन कितनी बार बनते हैं, है ना। तो कुछ कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। देखो जो इस तरह के मैचेस होते हैं वो स्पेक्टेटर को देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जो प्लेयर खेल रहा है, जिसको 6 बॉल में 22 रन बनाने हैं, 25 रन बनाने हैं, है ना, आप उसके मन की बात पूछो, आप उसके दिल से पूछो, वो आपको बताएगा कि कितना टेंशन रहता है ना। तो बेटर है कि इस तरह की टेंशन ना रहे। तो हमें जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं वो हम लोगों को पता होने चाहिए, है ना। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2x। तो इस तरह से बच्चों हम लोग, है ना, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ कौन आया समझ में? तो मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, अब उनको ट्राई करिए, उनको, है ना, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। है ना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, तो सबसे पहला तो है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई रेज़ टू द पावर एक्स फिर है साइन एक्स बाई एक्स। है सर, क्या सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं आप? टफ क्वेश्चन चाहिए, ओके टफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
ठीक है बच्चों। तो इन चारों फंक्शंस में जैसा कि आप देख सकते हैं सब में प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं और उनको मल्टीप्लाई किया गया है ना। आप लोग ट्राई करिएगा इसको। तो अगर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करें तो फंक्शन क्या है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेकंड फंक्शन है e raised to the power x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बाय dx। तो ये आ जाएगा e raised to the power x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना बच्चों। एक एक स्टेप में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपको हर चैप्टर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो बेटर है कि एक एक स्टेप में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको नोट्स रेफर करने पड़ेंगे या फिर आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। सेकंड वाले स्टेप में 2x, है ना। क्लियर है, होना चाहिए क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो, है ना, छुपाने वाली क्या बात है ना, तो शर्माने वाली बात नहीं है कोई। आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें बेसिक, है ना, जो रूल्स एंड डिफरेंशिएशन की वो हमने डिस्कस करें, क्योंकि अनटिल अनलेस वो आपको नहीं आता है तो ये नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड पे आते हैं, साइन एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, 1 बाई एक्स इज द सेकंड फंक्शन। तो इसको फंक्शन को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, है ना। सो साइन एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड एक्स टू द पावर माइनस 1 इज द सेकंड फंक्शन। तो y प्राइम हो जाएगा इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, है ना बच्चों। मैं डायरेक्टली लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स, है ना। अब तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पे आते हैं, तो यहां पे भी दो फंक्शन है हमारे पास, दिस इज वन फंक्शन, दिस इज वन फंक्शन। सो जो डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर है उसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x 2x। अब बच्चों जो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 1 बाई एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स टू द पावर माइनस 2, है ना, सही कह रहा हूँ ना। तो अब एक्स टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई एक्स क्यू। तो वही है बच्चों, डिफरेंशिएशन में मतलब जहाँ तक मैथ्स की बात है, मैथ्स में बेसिकली हम लोगों को नंबर्स के साथ प्ले करना चाहिए, है ना, अदरवाइज लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो इतनी टेंशन हो रही है, आप बोरिंग लाइफ की बात कर रहे हैं। अरे बच्चों अभी स्टार्टिंग में तो होता ही है ना, जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है। अब ये तो नहीं है एकदम से आ जाएगा, बट बिलीव मी कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलस एक ऐसा टूल है ना, ये आपके हर सब्जेक्ट में यूज़ होगा। चाहे आप डॉक्टर बन जाएंगे तब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और केमिस्ट्री में भी तो ज़रूरत पड़ती है ना इसकी। और फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है हमारे पास, cos x और रूट एक्स। तो डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब बच्चों ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई गलती तो नहीं करी मैंने। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 एक्स रेज टू द पावर हाफ प्लस सेकेंड फंक्शन
इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज माइनस साइन एक्स। तो उसको अगर हम फाइनल थोड़ा है ना सजा के लिखें तो ये आ जाएगा cos x बाय 2 रूट एक्स माइनस है ना रूट एक्स साइन एक्स। तो बच्चों अभी जो हम लोगों ने रूल करा था ये प्रोडक्ट रूल करा था, जो कि अगर दो फंक्शंस एक दूसरे से मल्टीप्लाइड होते हैं तो हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दो फंक्शंस डिवाइडेड हो, है ना, लाइक एफ एक्स मतलब एक्स बाय साइन एक्स, तो उस केस में क्या करेंगे वो देखते हैं। है ना, तो बच्चों ये सब बहुत ही इनवैल्यूएबल टूल्स हैं जो कि हमें आगे हेल्प करने वाले हैं अपने एंटायर 2 इयर्स में। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन रूल। है ना, पहले पढ़ते आए कि क्वेश्चन है तो रिमाइंडर भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर में सिर्फ आपका है ना, रिमाइंडर कुछ नहीं है, जो भी आएगा फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल में क्या है कि सपोज आप देखो ये x बाय साइन एक्स, तो इसका अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज फाइंड dy बाय dx, है ना। तो बच्चों ये तो मतलब दिक्कत वाली बात हो गई, है ना। कुछ बच्चे तो देखते ही मतलब एकदम से सरप्राइज हो गए, ये ऐसा कोई भूत आ गया हो। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूत को हम भगाएंगे ना, वैसे भी भूत नाम की कोई चीज़ तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमें टूल चाहिए दैट इज एक्चुअली क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन रूल व्हाट इज एक्चुअली क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल ये कहता है कि y इज एफ एक्स, मतलब y जो है वो x के दो फंक्शंस है ना, दो फंक्शंस के डिवीजन के फॉर्म में गिवन है। तो जो डेरिवेटिव होगा y प्राइम ना, इसमें आप किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो इट इज एक्चुअली न्यूमरेटर, है ना। एफ एक्स इज क्या है, एफ एक्स यहाँ पे न्यूमरेटर है हमारा, एफ एक्स इज द न्यूमरेटर है यार। and gx is the denominator. तो what is the rule? Rule है numerator into differentiation of denominator minus denominator into differentiation of numerator divided by denominator whole square। तो बच्चों इस रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये है रूल जो हमको याद रखना है ना। देखने में बड़ा हाई मतलब ये लग रहा है कि बहुत ही तोप चीज़ लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं ये चीज़। हाँ, तो इम्प्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज एफ एक्स। एफ एक्स इज बेसिकली एक्स, है ना, न्यूमरेटर मतलब, एंड डिनोमिनेटर दैट इज जी एक्स इज साइन एक्स। तो हमारा जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज एक्चुअली न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x cos x माइनस साइन एक्स बाय साइन
स्क्वायर एक्स, है ना। तो बच्चों है ना कमाल की चीज़। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। y दिया है साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स साइन एक्स इज अ न्यूमरेटर एंड कॉस एक्स इज अ डिनोमिनेटर। तो रूल क्या है, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स माइनस denominator into differentiation of numerator, that is cos x upon denominator whole square। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है एक्चुअली में। तो फर्स्ट टर्म में एक्चुअली में हम लोगों को न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लेना होता है, सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर का लेना होता है ना। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब देखना भी जरा, है ना, आपको पिक्चर क्लियर होगी। देखो ये जो साइन एक्स बाय कॉस एक्स है, ये बेसिकली क्या है, टेन एक्स है। तो और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली ये जो हमारा है ना, चाहे हम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन किसी भी मेथड से निकालें, उसका जो आंसर आना चाहिए, आंसर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो है ना, इसमें थोड़ा चेंज करना होगा हमको। तो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस साइन एक्स। तो ये बच्चों ये चीज़ हो जाएगी एक्चुअली में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये भी हम करेंगे अभी आगे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सो दैट इज एक्चुअली सीकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। तो रूल क्या है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। तो पहले हमें डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, है ना बच्चों। तो करना क्या है, क्वेश्चन टूल में कोई भी आपको दो फंक्शंस गिवन हो डिवीजन के फॉर्म में, तो पहले हम डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, पहले न्यूमरेटर के डेरिवेटिव को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे विद ए माइनस साइन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, है ना। और क्वेश्चंस लेते हैं, क्लियर होगा, है ना। व्हाट आई विल सजेस्ट इज, जो भी हम ये प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इनको आप खुद से एक बार ट्राई करिए। फाइंड dy बाई डी एक्स। तो बच्चों सबसे पहला तो है आपका x बाय कॉस एक्स,
ठीक है बच्चों, ट्राई करिए इनको। तो है ना, रूल क्या कहता है हमारा, रूल ये कहता है कि अगर y इज एफ एक्स बाई जी एक्स, तो जो डिफरेंशिएशन मतलब जो डेरिवेटिव होगा इसका, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, है ना, यही बोलते हैं बच्चों, है ना। तो बेसिकली एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स हमारा रहेगा न्यूमरेटर और जी एक्स रहेगा डिनोमिनेटर, है ना। तो कभी भी सबसे पहला काम यही करेंगे, एफ एक्स क्या है हमारा एक्स, जी एक्स क्या है कॉस एक्स, बस फिर क्या है इस इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में छाप देते हैं। तो वाई प्राइम हमारा आ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एफ एक्स है आपका ई रेज़ टू द पावर एक्स और डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर। तो y प्राइम डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, है ना, ई रेज़ टू द पावर एक्स, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सेम रहता है, तो हम डायरेक्टली एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं। फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा, है ना, मैं एक्स को कैंसिल नहीं करूँगा, so it will be actually x square e raised to the power x minus 2x e raised to the power x by x to the power 4, है ना। इस चीज़ का बच्चों हम लोग को ध्यान रखना है। फिर आते हैं थर्ड फंक्शन पे अपने। तो एफ एक्स तो यहाँ पे है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स इज साइन एक्स, है ना बच्चों। ये एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको देख के घबराए नहीं, क्योंकि इसमें स्टेप्स कुछ नहीं है, बस अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है तो हमको सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है ना। और आप लोग तो समझदार हुई ना, आजकल की जनरेशन कितनी स्मार्ट है। तो डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। और फिर लास्ट वाला है ना, एफ एक्स इज साइन एक्स, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। फिर से वही, क्या सर आप तो एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हो। हाँ तो बच्चों अच्छी बात है ना ये तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। है ना बच्चों। तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्यूशन से पहले एक बार ट्राई करिएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चों कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको है ना काम आ जाएगी, है ना। वो आप जैसे वो नहीं होता
कार्ड्स में क्या होता है, जोकर ऐसे होता है, ट्रम्प कार्ड ना। तो अब हम आपको ऐसे मतलब कुछ ऐसे टूल्स बताएंगे जो कि मास्टर स्ट्रोक हैं। तो मास्टर स्ट्रोक क्या है बच्चों, आप मुझे ये बताओ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना, 2x हो जाएगा ना, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर मुझसे के पूछे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर का ना, फिर ठीक है वो आप कर सकते हो कि इसको पहले ओपन करेंगे फिर करेंगे, लेकिन भाई इतना टाइम है किसके पास। तो कभी भी इस तरह की चीज़ आए ना तो हमें यहाँ पे शॉर्टकट लगाना है। तो क्या है शॉर्टकट, शॉर्टकट है कि डेरिवेटिव ऑफ, मतलब एक नया फंक्शन है gx, इसको हम लिखो ऐसे, लिखो डायरेक्ट लब कि है ना gx एक फंक्शन है वो कि इस तरह से है ना, एक तो फंक्शन है हमारे पास सीधा 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 कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, फिर दूसरा फंक्शन है जो कि x का फंक्शन ना होके, जैसे कि ये देखो ये किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन था। अब यहाँ पे अगर ये जो 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1 को अगर हम कुछ एक और फंक्शन मान लें, तो इस केस में जो हमारा शॉर्टकट रहेगा, शॉर्टकट ये रहेगा कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना हमारा नॉर्मल फंक्शन, तो कुछ देर को लिए आप समझ लो कि नॉर्मल फंक्शन है। अगर ये नॉर्मल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसको अगर ये अंदर की क्वांटिटी है, इसको अगर मैं मान लूँ z, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो उसको मैं क्या लिखूंगा पहले, लेट z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो जो आंसर होगा ना, आंसर y प्राइम विल बी डी जेड डी एफ बाय डी जेड इंटू ए। इसका मतलब क्या होगा कि बच्चों कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये 2x प्लस 1 है, इसको अगर आप एक दूसरा नया वेरिएबल मान लेना, लेट जैसे हमने z माना हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, ना नॉर्मल अगर डेरिवेटिव ऑफ z को निकालें तो 2z होता है, तो वही लिख देते हैं 2 टाइम्स 2x प्लस 1। अब साथ में इसमें क्या आएगा, साथ में इसमें जो a है ना, ax प्लस बी से अगर कंपेयर करें तो दिस इज ए, तो ये और साथ में आ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स 2x प्लस 1। तो हमें इतना सा काम करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, है ना, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 2, डेरिवेटिव हमको निकालना है साइन ऑफ 5x प्लस 2। तो अगर नॉर्मल फंक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस, है ना, कॉस ऑफ 5x प्लस 2। तो हम भूल जाएंगे कि जो ये नया फंक्शन है ना, तो कॉस ऑफ 5x प्लस 2 इंटू ए, है ना, ax प्लस बी से कंपेयर करें तो 5। तो इस तरह से हमको अगर x के बजाय x का कोई और फंक्शन दिया हो ax प्लस बी के फॉर्म में, तो बच्चों इस तरह से करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका ना, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x। तो बच्चों e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव तुमको पता है, e रेज़ टू द पावर x। तो टाइमिंग के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो 2x है, 2x इज अ न्यू वेरिएबल z, तो उसका आंसर क्या होता है 2 e रेज़ टू द पावर z। अब साथ में ax प्लस b से अगर कंपेयर करें तो 2x, है ना, a कितना हो गया 2। तो इस तरह से हमको करना है। तो बेसिकली शॉर्टकट क्या बन गया, शॉर्टकट इज है ना, कि अगर फंक्शन ax प्लस बी का है तो रिप्लेस दिस एज
फंक्शन ऑफ कैपिटल Z, है ना। इसको सबसे पहले रिप्लेस कर लिए, तो जैसे हम x का नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, है ना। फाइंड डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे, y प्राइम z। तो आंसर जो होगा हमारा, आंसर विल बी एक्चुअली a इंटू एफ प्राइम z, है ना। इस तरह से बच्चों को करना है। तो ये आप कुछ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इनको ट्राई करिएगा। है ना, साइन ऑफ 3x x माइनस 1 होल क्यूब एंड e रेज़ टू द पावर 3x, है ना। इनको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।